दलीप सिंह परिहार साहब जो भद्रवाह से एमएलए हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फलानी जगह पे हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था। पिछली बातें दोहरा के, याद दिला के क्या जतलाना चाहते हैं? जब उनकी सरकार आएगी या वो एमएलए बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, तो उस बात को क्या मतलब कोई बदला लिया जाएगा या कैसे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ रिलीजन किसी का है, चाहे हिंदू का रिलीजन हो या पिछली कोई बातें हुई हो, तो हमें उन बातों को नहीं दोहराना चाहिए। अब उन्होंने किस हिसाब से कहा क्या है क्या नहीं, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि हमें किसी के रिलीजन पे या किसी पे या कि पीछे क्या हुआ हो, हमें वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर रिलीजन पे कोई बात उठाता है, हमें उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। भाई, कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी में भी हैं, एनसी में भी है, कांग्रेस, हर पार्टी में होते हैं शैतान लोग जो होते हैं, तो वो भड़काऊ बयान दे देते हैं बीच में, जिससे जैसे आप देखते हैं हमारे बीजेपी में कुछ लोग हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनकी वजह से हमें भी ठेस आती है, हमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे लोगों को उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको छोड़ा जाए, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता मुबश्शिर आज़ाद साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। शुक्रिया। मुबश्शिर भाई, अगर बात करें हम जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो हालात बने हुए हैं, अगर हम सरोर टोल प्लाज़ा की बात करेंगे, स्मार्ट मीटर्स की बात करेंगे, कैसे देखते हैं, क्या हालात हैं, लोग सड़कों पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तंज कसते हैं कि हम जब ऑपोजिशन में थे, सरोर टोल प्लाज़ा को हमने उखाड़ के फेंक दिया, अपोजिशन कमज़ोर है, इसीलिए ये सब कुछ जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हो रहा है। देखो डैंग साहब, आपका कहना सही है। तो मुझे लगता है आज की डेट में अगर आप ये सब चीज़ें देखते हो, तो आप ये भी देखते हो कि भाजपा जो सरकार है वो लोगों के साथ है। हर जगह बीजेपी के लीडर, हर जगह चाहे मीटर की बात आए, वहाँ पे शोर करना हो तो बीजेपी करती है, एलजी सरकार से झगड़ना हो तो बीजेपी झगड़ती है, टोल प्लाज़ा की बात आए तो वहाँ पे भी बीजेपी झगड़ती है। और मैं कहता हूँ कि हमारे लोकल जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, वो तो जगह जगह हम लोगों के साथ हैं। लेकिन जब लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मारें खाते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना या कोई बयानबाजी कर देना, तो वो साथ होना होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो सड़कों पे आते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो एलजी सरकार, आपको पता है यहाँ पे इस टाइम एलजी सरकार है, वो तो उसके खिलाफ बोलते हैं कि देखो जी यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हमारे लोग ही, हमारे वोटर्स ही हैं जो रोडों पे, सड़कों पे आते हैं कि अपना हक मांगते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वो जो स्मार्ट मीटर्स के अगेंस्ट रोडों पे आते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। युवा राजपूत सभा के जो लोग सरोर टोल प्लाज़ा पे जा कर के वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, गलत तरीके से टोल वसूला जा रहा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। सब नहीं है। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई पार्टी, तो इन्हीं लोगों की वोटिंग हुई, उसके बाद ही ये लोग भारतीय जनता पार्टी है जम्मू कश्मीर में आई। अब सारे भारतीय जनता के पार्टी के लोग नहीं हो सकते, दूसरे भी हो सकते हैं, पर अपनी मांग यही तो जमहूरी इसमें है हमारे जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, कि कोई भी अपने हुकूक के लिए किसी भी तरह लड़ाई कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मुबश्शिर भाई, मैं सबसे पहले आपका ना पूरा नाम जानना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मुबश्शिर अली आज़ाद है जी। अगर हम बात करें, जब से कांग्रेस छोड़ करके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी एक पार्टी तश्कील दी है, डीपीएपी करके, उनके दूसरे जो रिलेशन में भाई या बाकी लोग हैं, उन सब ने आज़ाद हटा करके अब बट कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी में होकर करे भी आज़ाद नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आज़ाद नाम मैंने शायद आपको पहले भी एक बारी एक्सप्लेन किया था। हमारे दादाजी का नाम था गुलाम रसूल आज़ाद, तो वो आज़ाद साहब के ताया जी थे। तो आज़ाद साहब ने गुलाम नबी आज़ाद लिखना शुरू कर दिया, तो हमारे ताया जी हैं, अगर हम भी आज़ाद लिखना शुरू कर दें, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत किसी को नहीं है, हाँ लेकिन जब से आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, जी। आपके ही आपको पता होगा कौन कौन लोग बट लगाते हैं। अब मैं नाम नहीं, लेकर के ऐसे तो नहीं आप बताना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट में हमारा तो बट ही चलता है। अब देखा जाए तो बाहर लोग आज़ाद आज़ाद नाम से जानते हैं। आधे लोग तो मुबश्शिर भी नहीं कहते होंगे मेरा नाम, तो आधे तो आज़ाद नाम से ही पुकारते हैं। तो हमारा तो बेसिकली डॉक्यूमेंटली देखा जाए तो बट ही है, बट मुबश्शिर अली भट्ट जी। जी जी। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से आज़ाद साहब, जो कि आपके चाचू भी लगते हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे पूर्वज जो हैं पहले हिंदू थे,
वो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम्स बने, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखो डैंग साहब, पहले तो हम अगर इस जम्मू कश्मीर में हो या इंडिया में या कहीं भी रहें हों, तो हमें नहीं लगता कि हमें ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए। किसी के रिलीजन, चाहे अपना रिलीजन हो चाहे दूसरा रिलीजन हो। अगर रिलीजन की बात की जाए तो आपने देखा होगा 2 4 5 दिन से उनकी बातों पे टिप्पणियाँ शुरू हो गई। तो कोई क्या बोलने लगा, कोई क्या बोलने लगा। हमारा इस्लाम को अगर देखा जाए ज़ीरो लेवल से, तो हमारा इस्लाम सबसे पहले कहता है कि वक़्त के बादशाह को मानना होता है। चाहे जो भी हो, अगर हम दूसरी पार्टी में भी होते तो हमें वक़्त के बादशाह को मानना। अभी हम भाजपा में, ये नहीं कि हम तब कह रहे हैं, पर हमारा इस्लाम कहता है वक़्त का जो बादशाह उसको मानना ही मानना पड़ता है। ज़ीरो लेवल पे किसी को कोई पता नहीं है, ऊपर से टिप्पणियाँ शुरू कर देते हैं, कोई कहाँ से शुरू करता है, जो जहाँ से जिसको हाथ लगा वहीं से पकड़ के आगे चलाना शुरू कर देता है। हुँ। लेकिन ये कहना कि हमारे मतलब पूर्वज जो हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे, अब कन्वर्टेड हुए हैं, मुस्लिम में आए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को टो करती है लाइन ये नहीं, नहीं, स्टेटमेंट? ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से कहा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, महबूबा जी ने भी उस पे बयानबाज़ी दी कि आज़ाद साहब पीछे अपनी उनमें जाएँ तो देखें पीछे बंदर, बंदर तो मतलब नहीं है। बंदर तो नहीं है। तो देखा जाए, अगर महबूबा मुफ्ती को इस्लाम का थोड़ा-सा नॉलेज हो, जितना मुझे है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा नॉलेज है, तो इस्लाम में गैर मुमकिन, मतलब गैर मुहर्रम बंदे के साथ भी लेडीज़ हमारी खड़ी नहीं होती है। उसके अलावा जो महबूबा मुफ्ती की जो वो दुपट्टा रखती है, आपने जो स्टाइल देखा होगा मैक्सिमम, वो ऐसे रखती है जैसे वो कान छुपाने के लिए, ये नहीं कि वो बाल छुपाने के पर्दा लिए, करती पर्दा है। का होता है बाल छुपाने के लिए। तो उसको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। पिछले दिनों उसने वो अपना शिवलिंग पे वहाँ पे वो दूध वगैरह किया, चढ़ाया तो बिल्कुल। चढ़ाया। तो हमें वो बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कौन क्या करता है क्या नहीं। रिलीजन के बारे में हमें बोलना ही नहीं चाहिए। बट अगर कोई कहीं बोलता है, उसको कानून के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको सज़ा दिलवानी चाहिए कि अगर बोलता है। तो ये सब लोग अपने गिरेबान पे नहीं देखते हैं। तो आज़ाद साहब ने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। उमर साहब ने कहा कि आज़ाद साहब ने पता नहीं किस हिसाब से कहा होगा, बट कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी कि उमर साहब ने खुद यही बयान दिया है। तो ये लोग कहते हैं, अच्छा उमर साहब के घर में जाके जहाँ के देखो बाहर इस टाइम वो श्रीनगर में कैंपेन कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम कह रहे हैं बीजेपी कर रही है, वो कह रहे हैं, वो मुस्लिमों को बोल रहे हैं कि आप लाइन पे आ जाओ, ये हिंदू लोग हमें वो करेंगे ये करेंगे। कोई नहीं करेगा यहाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग अपना रिलेशन, के घर में देखो इस टाइम उसकी बहन का जो रिश्ता है राजेश पायलट के लिए है। तो क्या किया, किसी ने कुछ किया? वो दूसरों को लड़ाने के लिए, अपने घर में तो उनके रिश्ते सुखी, सारा सिस्टम चल रहा है, वो दूसरों को, लोगों को लड़ाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि नहीं जी ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में 25 सीटें लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में आई थी जम्मू एंड कश्मीर में। आगे क्या भविष्य आप इसका देखते हैं? कितनी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है? जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं, जिस तरह से डेली वेजर्स सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, वो अपने हकों के लिए जो है सड़कों पे आए हैं। रैंक साहब, आपने डेली यूज़र्स की बात की। आपने डेली यूज़र्स का ये भी देखा होगा कि ईद और दिवाली पे इनको 500-500 मिला करता था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने इनको 9 साढ़े 9 हज़ार तक पहुँचाया। अब धीरे इतने लोग अपने रिलेशन में, किसी ने घर में काम करने के लिए किसी ने कोई रिलेशन में रखा हुआ था, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा था। कोई आधार इनका कनेक्ट नहीं थे, कोई सेक्रेटरीट में इनके डॉक्यूमेंट नहीं थे। इनके डॉक्यूमेंट मंत्रियों ने पकड़ के अपने फाइल में रखे टेबल के नीचे और घर का काम करवाते थे। ये भाजपा सरकार है जिन्होंने उनको पूरे एक सिमेट्री में लाया, एक लाइन में लाया कि आप भी किसी खाते में हो, तो धीरे-धीरे इनका भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन पीडीडी विभाग में जो 12,000 डेली वेजेस पक्के किए जाने थे या जो आश्वासन उनको मिला था, वो अभी तक एक भी पक्का नहीं हुआ। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो एलजी सरकार चल रही है, हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं एलजी सरकार से। जब भी कोई क्राइसिस या कोई शोर वगैरह उठता है तो हम जाते हैं एलजी साहब से, डिमांड करते हैं कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहे किसी पार्टी को वोट दिया हो, कुछ भी दिया हो, या फिर भी हमारे लोग हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। एक बात का जवाब नहीं दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है? आगे आने वाले समय में क्या होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हम कह रहे हैं कि इस बार इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएगी, अकेले आएगी, 50 पार कर देगी, ये हमारा इंशाल्लाह
मतलब इस तरह के हालात देख कर के फिर भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है पूरा कि 50 पार? पूरा कॉन्फिडेंस है 50 पार करेगी। जम्मू से कितनी लेगी, कश्मीर से कितनी वो लेगी? उसी टाइम देखा जाएगा कहाँ से क्या है, इतना हमारा है कि 50 पार करके चली जाएगी दोनों जगह से। दोनों जगह से। अगर सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? अपनी पार्टी के साथ या डीपीएपी के साथ? देखो ऐसा तो ये हम नहीं कहेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मुझे तो नहीं लगता पड़ेगी, तो वो फिर हाईकमांड देखेगी क्या करती है क्या नहीं, सारा हाईकमांड तक है। लोग, आम जनता, अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी कहीं न कहीं गवारा नहीं करते थे। अब लोग भारतीय जनता पार्टी में जो है बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। दलीप सिंह परिहार साहब जो भद्रवाह से एमएलए हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फलानी जगह पे हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था। पिछली बातें दोहरा के, याद दिला के क्या जतलाना चाहते हैं? जब उनकी सरकार आएगी या वो एमएलए बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, तो उस बात को क्या मतलब कोई बदला लिया जाएगा या कैसे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था? देखो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ रिलीजन किसी का है, चाहे हिंदू का रिलीजन हो या पिछली कोई बातें हुई हो, तो हमें उन बातों को नहीं दोहराना चाहिए। अब उन्होंने किस हिसाब से कहा क्या है क्या नहीं, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि हमें किसी के रिलीजन पे या किसी पे या कि पीछे क्या हुआ हो, हमें वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर रिलीजन पे कोई बात उठाता है, हमें उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। भाई कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी में भी हैं, एनसी में भी है, कांग्रेस, हर पार्टी में होते हैं शैतान लोग जो होते हैं, तो वो भड़काऊ बयान दे देते हैं बीच में, जिससे जैसे आप देखते हैं हमारे बीजेपी में कुछ लोग हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनकी वजह से हमें भी ठेस आती है, हमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे लोगों को उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको छोड़ा जाए, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी 15 अगस्त के दिन जो एक तिरंगा रैली निकालेगी, तिरंगा रैली के दौरान जो है एक संगठन भारत का झंडा हाथ में लेकर के अपशब्द कहते हैं एक कम्युनिटी विशेष के लिए, जिस पे पुलिस ने भी कार्रवाई की, कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया और कुछ लोगों की धरपकड़ जो है वो जारी है। कैसे देखते हैं? और आज़ादी वाले दिन जिसको हम शान से उसका खुशी मनाते हैं, उस दिन जो हाथ में तिरंगे लेकर के अपशब्द कहना किसी कम्युनिटी के लिए कैसे देखते हैं? आपसी भाईचारे में जो है दरार डालने की कोशिश की गई है। देखो डैंग साहब, मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ लोग हैं जो हमारे रिलीजन, चाहे हिंदुओं का रिलीजन हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बीच में ऐसे हैं कि जो दरार डालना चाहते हैं कि दरार हमारी वजह से दरार पड़ जाए, तो दरार पड़ जाती है। आपने वो टाइम भी देखा होगा कि जब श्रीनगर में आतंकवादी मारा जाता था, तब 4 से 5 लोग सिविलियन मारे जाते थे। आज आप देखते होंगे वहाँ पे जब होता है, ऐसा तो आपको दिखता नहीं है, पत्थर वाले तो आपको दिखे नहीं है। मतलब जो भी बंदा उस टाइम पत्थर लेके, इस टाइम वो हिंदुस्तान का झंडा लेके दौड़ रहा है। वो जिस टाइम पत्थर, उस टाइम सिविलियन कितने सुबह जाते थे, तो शाम को पता ही नहीं होता था ये बंदा वापस आएगा नहीं। पिछले दिनों मैं श्रीनगर में गया, तो मैं वहाँ पे वो डबल स्लीपर वाली वो बस थी, मैं उस पर चढ़ा। रात के 12:30 बजे मैंने टूरिस्ट देखे वहाँ पे, रात के 12:30 बजे घूमते। मैं तो जब मिलिटेंसी वहाँ, मतलब दूसरी हुकूमत थी, दूसरे हुक्मरान थे, तब तो मुझे लगता है 6 बजे के बाद घर वाले झांक झांक के देखते थे, बच्चा आएगा घर, मरा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो तब से और आज के दौर में देखो कितना डिफरेंट है। बिल्कुल। मुबशिर भाई, अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की, आप भी उनके भतीजे हो और भी भतीजे जो हैं उनके, अगर हम महबूब भैया की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, क्या कारण है कि गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ कर के अपना रास्ता जो है सबने अपना लिया? क्यों नहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो है टिक पाते हैं? तो डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कर ले। आज की डेट में आपको पता है, अगर देखा जाए तो एक बंदा अगर सही हक वाला हो, तो वो तो अपनी माँ से शायद अलग निकलेगा नहीं। वो भी अपनी माँ का दूध पी के, माँ पूरे पाल पोषी शादी शुदी करके, उसके बाद वो भी डेरा अलग बसाना शुरू कर दे। तो ये सिस्टम है, इसको अब हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। जिसकी जो मर्जी है वो वैसे चल सकता है। आगे नेक्स्ट इन फ्यूचर मुबशिर आज़ाद कहाँ दिखने वाले हैं हमें? मैं तो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में ही आपको दिखूंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में ही आपको दिखूँ। इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? इलेक्शन का भी कुछ नहीं है, जो हाईकमांड फैसला करेगी वैसे हम चलेंगे। कुछ तो सोचा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी तक। सजेशंस कुछ नहीं आती नहीं, होंगी? ऐसा कोई सजेशन नहीं है, कोई अभी तक कोई सोचा नहीं है। कहीं नहीं से कोई नहीं, तैयारी नहीं? कोई तैयारी नहीं अभी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर कैडर की, कहाँ-कहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ ले रही है? क्या कुछ काम आपसे करवाया जा रहा है?
देखो अभी मेरे को पार्लियामेंट इंचार्ज बनाया गया है। पहले तो मेरे को साउथ कश्मीर का पार्लियामेंट इंचार्ज बनाया गया था, थोड़े दिन 2-4 महीने मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद मेरे को अभी उधमपुर पार्लियामेंट पे भेजा होगा इंचार्ज। तो अभी हम उधमपुर पार्लियामेंट में काम धीरे-धीरे कठुआ, बनी, बसोली वगैरह सारे में काम, किश्तवाड़ वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है कश्मीर से सीटें जीतना। आप वहाँ पे रह के आए हैं, उन लोगों के बीच में क्या नब्ज़ पकड़ी आपने उनकी? देखो पिछली डेट में शायद हम कहते कि भारतीय जनता पार्टी कभी वहाँ से जीते नहीं। आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई बच ही नहीं रहा वहाँ पे कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। मतलब पत्थरबाजी भी वाले भी उधरी आगे, युवा वाले भी उधरी, जो बंदा नहीं वो मैं देखता हूँ कि एक दिन हम सोचते थे जब हम दूसरी पार्टी में थे तो सोचते थे शायद कोई बीजेपी को वहाँ से झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है आज कोई बंदा नहीं होगा कि जो झंडे के लिए वहाँ गर्दन देने के लिए, जान देने के लिए तैयार नहीं, कि हर बंदा बीजेपी के लिए तैयार है। बीजेपी का झंडा नहीं उठाएगा या उठाने के भारत लिए देश का? ना भारत देश का तो सारे उठाएंगे। उठाएंगे। हाँ, वो तो दूसरी पार्टी वालों भी उठाएंगे। मैं कहता हूँ बीजेपी को उठाने के लिए कि अब सारे लोग वहाँ पे तैयार हैं। आप देख रहे हो दिन ब दिन हमारी बहुत सारी बड़ी रैलियाँ, बहुत सारी मीटिंग, पिछले साल हमारी शाह साहब की मीटिंग हुई तो इतने लोग हमारे पास थे कि जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। जो भी हमारी मीटिंग होती है बहुत सारे लोग होते हैं। अब तो अवेयरनेस आ गई लोगों में, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा मतलब उनका दिमाग, मुझे जहाँ तक लगता है जैसे मेरे दिमाग ने सोचा कि जो डेवलपमेंट करे, जो गरीब जनता के बारे में, जैसे आपने डेली वेजेस वगैरह की बात लगाई, तो मैंने वो टाइम भी देखा, 500 वाला भी आज 9,500 वाला टाइम भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सारी गरीब जनता बीजेपी के साथ ही जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई नहीं। कोई पार्टी नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन, ये जो हमारे जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला ना, घर में बंदा अलग हो सकता है तो दूसरी पार्टियों की बात ही, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कर सकता है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही रहेगा कि थोड़ा कमेंट्स कम करें। कौन से कमेंट, जो उल्टे पुल्टे कमेंट्स करते हैं, इस मुस्लिम ने वो बोला, उस मुस्लिम ने बोला, इस रिलीजन, हाँ स्टेटमेंट में, हाँ गलत स्टेटमेंट, अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसको नीचे हमारे लोग ऐसे कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा। नहीं करें, उनसे बहुत सारे पंगे, बहुत सारा मतलब हिंदू मुस्लिम को गलत नज़र से देखता, मुस्लिम हिंदू को गलत नज़र से देखता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर कोई बीजेपी में गलत हो या दूसरी पार्टी में गलत हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहे मैं बीजेपी की बात है या दूसरी पार्टी की बात, ये नहीं मैं कहूँगा बीजेपी की बात कहूँगा। अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे देता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ओके, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता मुबशर आज़ाद साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।